सभी धर्म के लोगों के लिए काम करता है। तो एक बार आपको दिखाता हूँ कि ये देसी गीजर है, काम किस तरह से कर रहा है। थोड़ा बताइए जी। ये हमारे किसानों का देसी गीजर है, बहुत पुराना है, बहुत सालों से। अच्छा, इसको जो पाथियों को ऐसे डाल देते हैं तो अच्छा, ये उपले डाले जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पानी गर्म होकर जहाँ से पानी डालते हैं तो जहाँ से गर्म पानी निकल अच्छा, ये यहाँ पर उपले जल रहे हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आग लगी हुई है और ये यहाँ से ठंडा पानी डाला जा रहा है। ये ठंडा पानी है और ये देखिए ये टच भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो धुआं निकल रहा है इंस्टेंट पानी जो है आप यहाँ से डाले जा रहे हैं और गर्म होकर पानी निकले जा रहा है। तो कितना इंतजाम किया है जी, क्या व्यवस्था है? यहाँ पर लगभग 20 गीजर ऐसे लगाए हुए हैं। अच्छा, और हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा है जो हमने बाहर जहाँ पर लंगर लग रहे हैं उनको बांटे हुए हैं। अच्छा, अगर और गीजर की जरूरत पड़ेगी तो हम और लगाएंगे, लेकिन अब हमारा इतने से काम चल रहा है। काम चल रहा है। कब से आप आए हुए हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? 26 तारीख से। 26 तारीख से। तो कैसे पहले ठंडे में ही नहा रहे थे आप यहाँ पर? पहला ठंडे में ही नहाते थे। अच्छा, और अब क्या देखते हैं यहाँ? अच्छा, ठंड बढ़ गई है तो गर्म पानी की व्यवस्था ठीक लगता है। ये तो नहाने का इंतजाम था कि गर्म पानी जिसको चाहिए वो गर्म पानी से नहा ले, और धोने का भी इंतजाम है यहाँ पर। ये देखिए वॉशिंग मशीन लगी हुई है, सेवादार यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पे आप कपड़े दे दीजिए और कपड़े आपके जो हैं धुल जाएंगे। एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ सर्दी और सरकार। ऐसी सुविधाएं तो हैं मगर सबके लिए नहीं है। इसी ठंड में किसानों के मरने की खबरें भी आई हैं। रेवाड़ी की तरफ भी किसानों का मोर्चा लगा है, ठंड वहां भी है। ये बारिश का नहीं, ओस का पानी है जो रात भर में तंबू के ऊपर जमा होता रहा। मुकेश सिंह सेंगर ने बताया कि 15 बाई 15 के टेंट के ऊपर रात भर में 1 से 1.5 लीटर ओस का पानी जमा हो जाता है। जाहिर है ऐसे टेंट के सहारे इस ठंड का मुकाबला नहीं किया जा सकता। यहाँ भी अलाव का सहारा लिया गया है। 2019 का दिसंबर शाहीन बाग समेत कई जगहों पर लाखों लोगों ने इसी तरह काटा था जब नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा था। इस बार किसानों की बारी आई है, नतीजा जानते हैं फिर भी इरादे की बात कर रहे हैं। हौसले पूरे बुलंद है, कोई परवाह नहीं है। किसानों के साथ कंधा लगा के बिल्कुल साथ चलेंगे जब तक ये इसमें कामयाब नहीं हो जाते। तीनों जो काले कानून हैं वो रद्द नहीं हो जाते, गवर्नमेंट कर नहीं देती, तब तक किसानों के साथ हैं और लंगर चलते रहेंगे किसानों के लिए और जवानों के लिए। ठंड बढ़ रही है, सरकार तो पिघलती हुई दिख नहीं रही है। चलो किस दिन तो पिघलेगी, हाँ, किस दिन तो सरकार पिघलेगी, किस दिन पिघलेगी सरकार। तो ठंड के साथ साथ आप लोगों का थोड़ा लग नहीं रहा है कि थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं। हम लोग तो ठंड में ही पहले जमे, ठंड में सारा काम करते हैं जी। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे यही महीना चल रहा है जब वो छिटुरती ठंड में चमकौर में शहीदी दी और सरहिंद में नीयों में चुने गए। तो हम तो बड़ी उम्र है, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। वो मजबूत कर गए हैं इरादे भी सारा। तो किसान तो ऐसा ना, जैसे जैसे मौसम बदलता है, जैसे जैसे वो पहाड़ होता जाता है, जैसे किसान हार्ड होता चला जाता है। किसान को कोई परवाह नहीं मौसम। लोग कह रहे हैं कि बढ़ती ठंड के साथ आप लोग भी जो है कठोर होते जा रहे हैं, वो पावर दी जा रहा है, मजबूत होते जा रहे हैं, शक्ति मिल रही है इससे आपको। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। दिन निकलते ही आंदोलन के तेवर बदलने लगते। किसान पूरे दिन की तैयारी कर तंबू और ट्रॉली से निकल आते। जिन किसानों को आपने अभी ठिठुरते हुए देखा, उन्हें आप यहाँ गरजते हुए सुन सकते हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का यही मुख्य मंच है, जहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के तहत नेताओं के भाषण चलते रहते हैं। यह मंच इस बात का प्रतीक भी है कि किसान आंदोलन की एकजुटता बरकरार है। आम किसानों का जमावड़ा भी यही रहता है। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान मंजीत राय ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी, विज्ञान भवन भी गए थे। इस मंच से मंजीत राय किसी भी गलत हरकत से बचने की हिदायत दे रहे हैं और हर हाल में अनुशासन बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। सरकार कानून वापस लेगी या नहीं, किसान आंदोलन कब तक चलेगा, इन सब सवालों के साथ 21 दिन गुजर गए हैं। ਜਿਹੜਾ नौजवान आगुआं ਦਾ आखा ना मनू, इदां दी हरकतां करूं और किसानी नाल गद्दारी करूंगा। देश के बड़े हिस्से में ठंड पड़ रही है। किसान आंदोलन में किसान ठिठुर रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रचार वाले पोस्टरों में दिखने वाले किसान के आसपास भी ठंड नहीं है। बिना मफलर और स्वेटर का किसान नजर आता है। किसान आंदोलन को काउंटर करने के लिए जारी इन पोस्टरों का किसान काफी खुशहाल है। इस किसान के कंधे पर जो कुदाल है वो लोहे की जगह प्लेटिनम की लगती है, क्योंकि अभी इसने मिट्टी का चरण स्पर्श नहीं किया है।
किसानों को झूठ से सावधान रहने को कहा जा रहा है, फिर भी इस पोस्टर में पति पत्नी वाले किसान खुशहाल नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्री के ग्वालियर के कार्यक्रम के पोस्टर में दिख रहा यह किसान जोड़ा गर्मी के कपड़ों में है। पति अपनी भाग्यवान को लहलहाते खेत दिखा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें धान का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी ज्यादा मिल गया है, या गेहूं का, और वो भी एडवांस में। प्रधानमंत्री की भी तस्वीर है और नीचे मुरेठा बांधे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तस्वीर। अगर आप प्रचार की ताकत को कम आंकते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ताकत को कुछ ज्यादा आंकते हैं। सरकार ने सम्मेलन को आंदोलन के स्तर पर लॉन्च कर दिया है। देश भर के 700 जिलों में किसान सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल के जरिए सरकार कृषि कानून के फायदे गिनाने वाली है। सागर, इंदौर, रीवा सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, हो चुके हैं, जिसके लिए किसान कम ना पड़ जाएं, इसलिए कार्यकर्ताओं से भी हाथ जोड़कर निवेदन किया जा रहा है कि आप सभी पहुंचिए। इस फेसबुक पोस्ट पर स्थानीय नेता ने लिखा है कि रेहली नगर के कार्यकर्ताओं के लिए बस नंबर MPPA 1154 लगी है सागर जाने के लिए। इस पोस्ट में बस कहां से गुजरेगी उसका भी ब्यौरा है। पंढरपुर से अस्पताल चौराहा, वहां से पटना होते हुए नदी मोहल्ला से बस स्टैंड से चांदपुर तिगहड्डा होते हुए सागर जाएगी। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निम्न समय पर उपस्थित रहें। पोस्ट में किसान भाइयों से भी सागर पहुंचने का निवेदन किया गया है। कौन सा प्रचार युद्ध है, कौन सा प्रोपेगेंडा, यह बताने का कोई लाभ नहीं है। आंदोलन का मुकाबला सम्मेलन के जरिए हो रहा है। किसानों के संगठन के सामने सरकार का समर्थन करने वाले किसान संगठन लाए गए। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में हुए किसान सम्मेलन का फेसबुक लाइव भी किया गया, जिसे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया और पूरे मसले को प्रधानमंत्री की छवि से जोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। देश का हर किसान कृषि सुधार बिलों के साथ है। देश का हर किसान, देश का हर किसान, देश का हर किसान, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, क्योंकि हमारा नेता पवित्र है और हमारा नेता पवित्रता से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। नेता पवित्र है, नीति भी पवित्र है और सरकार की नीयत भी पवित्र है, और इसलिए हम किसानों से लगातार बात कर रहे थे कि आप कानून में वो पॉइंट बताओ जिससे किसान को नुकसान हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं चर्चा दिग्भ्रमित हो जाती थी, लेकिन